प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। दिवाली का नाम आते ही याद आते हैं रोशनी की जगमगाहट, मिठाइयां, नए नए कपड़े, सजावट, परिवार और दोस्तों के साथ बिताए खुशियों के सुनहरे चमकदार पल। और हाँ, दिवाली हो और फुलझड़ियां और पटाखों की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। आसमां में रंग बिरंगी आतिशबाजी से इस त्योहार का मजा बढ़ जाता है, पर जरा सी लापरवाही जिंदगी भर का दर्द बन जाती है। दिवाली पर आतिशबाजी थोड़ा ध्यान से करें। अक्सर दिवाली पर पटाखों को चलाते वक्त हादसे हो जाते हैं। ऐसे में किस तरह से मनाई जाए दिवाली ताकि इस प्यारे से खुशियों भरे त्योहार की सिर्फ सुनहरी यादें ही आपकी जिंदगी में हो। आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि दिवाली मनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखें। छोटी सी भूल और लापरवाही आपकी दिवाली की खुशियों को छीन सकती है, तो क्यों न इस बार दिवाली पर कुछ बातों का ध्यान रखें ताकि खुशियां बरकरार रहें। दिवाली पर पटाखे चलाते वक्त कुछ खास बातों का जरूर ध्यान रखें। खासकर बच्चे जब पटाखे चलाएं तो बड़े उनके साथ हों और पटाखे खुले में चलाए जाएं। पटाखे चलाते वक्त सूती और खुले कपड़े पहने। पटाखे मौज मस्ती के लिए चलाए जाते हैं, लेकिन इनके खतरे भी हैं। अगर कान के पास भूल से भी कोई पटाखा फट जाए तो इससे सुनने में कठिनाई हो सकती है। आंखों में पटाखे के कुछ अंश चले गए तो आंखों को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा तेज आवाज में पटाखे चलाने से आपके घर, परिवार या आसपास में बुजुर्गों और मरीजों को भी तकलीफ हो सकती है। तो अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों की सेहत का भी ध्यान रखें और जितना हो सके एक सीमा तक ही पटाखे चलाएं ताकि खुशी भी मनाई जा सके और पर्यावरण को भी ज्यादा नुकसान न हो। अक्सर देखा जाता है कि दिवाली की शाम हर तरफ धुआं फैला होता है और रात होने तक सांस लेना भी मुश्किल होता जाता है। सो इस बार कोशिश करिए कि सुरक्षित दिवाली मनाएं ताकि खुशियां बनी रहें, क्योंकि दिवाली तो खुशियां बांटने का त्योहार है। दिवाली की रोशनी से हमेशा आपकी जिंदगी जगमगाती रहे, इसके लिए कुछ सावधानियां बरतनी होंगी जो हमें बताएंगे हमारे मेहमान। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर.एस. खुम्मन, जो चंडीगढ़ पुलिस में एसएसपी हैं, सेक्टर 15 के डीएवी स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर राकेश सचदेवा, और संगीत ग्रोवर जो एक अवेयर पेरेंट है। आप सबका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सचदेवा, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी क्योंकि आप ऑब्वियसली आपके अपने बच्चे हैं और आप सारा दिन बच्चों में ही घिरी रहती हैं, तो आप एक यूथ की दिवाली को लेकर जो डेफिनेशन है उसको आप ज्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करती हैं शायद। तो आपको क्या लगता है कि आपने इतने सालों में जो आप बच्चों के साथ रही हैं अब तक, आपने क्या चेंज देखा है? किस तरह से पहले दिवाली मनाते थे और आज जो बच्चे दिवाली मनाते हैं, आपने क्या फर्क देखा उसमें? फर्क हमने ये देखा है कि जब से हम ये प्रदूषण के बारे में, अपने वातावरण के बारे में, जब से हम बच्चों को सुरक्षित रहने के एक उनको अवेयरनेस देते हैं तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे मैं आज ही बताती हूँ, आज का इंसिडेंट है। हम जब दिवाली मनाते हैं तो पहले स्कूल में मनाते हैं। बिल्कुल। तो स्कूल में जैसे हमने एक नुक्कड़ नाटक किया, छुट्टी देने से पहले 2 दिन पहले आप उनको बताते हैं हम। तो जैसे आज ही हमने एक नुक्कड़ नाटक किया, उसमें हमने क्या दिखाया कि अगर पटाखा आप सावधानी से नहीं चलाएंगे तो किसी की, जैसे हम अक्सर देखते हैं किसी की आंख खराब हो जाती है तो वो सारी जिंदगी के लिए बच्चे की आंख चली जाती है। एक सीन हमने वो डिपिक्ट किया। एक दिखाया कि घर में जो दादाजी हैं वो अस्थमैटिक हैं, ठीक है, तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ये हमने आपने अपनी खुशी देखनी है या बुजुर्ग की जो है वो चिंता। फिर हमने उनको बच्चों को यही बताया कि अपने आस पड़ोस में जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो भी इस पटाखे के शोर से बड़े घबरा जाते हैं। बिल्कुल, आपने जो मरीज होते हैं आसपास के, जो हम हमारे पड़ोस में होते हैं, एनिमल्स की अगर बात करें तो इसके लिए जो हमारे स्कूल्स में जैसे हम इको क्लब्स हमने शुरू किए हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, है ना। तो हम काफी सालों से मैं ये ट्रेंड देख रही हूँ कि बच्चे अब पटाखों को ना कहनी उन्होंने शुरू कर दी है। तो फिर आज हमने रैली निकाली, से नो टू क्रैकर्स। सो ऐसे करके बच्चों में अवेयरनेस बहुत होती जा रही है। आपके हिसाब से अगर बच्चों में वो वाला जो अपना एक्सपीरियंस था इतने सारे पटाखे इकट्ठे करने का और जलाने का, वो अगर वो खत्म करते जा रहे हैं तो ऐसा क्या है जिसके साथ वो अब सेलिब्रेट करते हैं? वो एक्चुअली अब हम बिल्कुल भी हम उनको मना नहीं करते, ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा हमने उनका ट्रेंड जो उनको हम जैसे चेंज करना सिखाया है। हमने उनको ये सिखाया कि आप किसी अनाथालय में जाकर मनाएं जी। आप जैसे हमारे ओल्ड एज होम है 15 सेक्टर में, हम बच्चों को ऐसी समाज सेवाओं के लिए, फिर हम कहते हैं कि जो थोड़े से पैसे आपके बचते हैं आप गरीबों की भी सेवा कर सकते हैं। जैसे हमने कुछ गांव अडॉप्ट किए हुए हैं, जैसे तो वहां पे आप थोड़ी सी मिठाइयां ले जाएं, उनके साथ आप बांटे। जैसे
कुछ बच्चे आज उन्होंने जैसे अपनी खुशी को आप कैसे और लोगों के साथ बांट सकते हैं, तो उसमें बच्चों ने यही कहा कि मैम जैसे हमें 500 रुपया, जैसे क्योंकि दिवाली एक ऐसा त्योहार है कि जैसे पेरेंट्स कहते हैं भी ठीक है चलो खुशी के लिए ले लो 200 रुपया 500 रुपया ले लो, तो ऐसे ऐसे करके बच्चों ने अपनी जो स्टाइल है वो दिवाली मनाने बहुत सारे नए तरीके निकल आए। मैं यहाँ पे संगीत जी आपको लेना चाहूंगी, आप एक अवेयर पेरेंट हैं और आप अपने बच्चों के साथ ऑब्वियसली इन बातों के ऊपर आप चर्चा करते हैं, उनके फ्रेंड्स कैसे बिहेव करते हैं, किस तरह से दिवाली मनाते हैं, और एक पीयर प्रेशर भी होता है बच्चों के ऊपर। तो आपको क्या लगता है कि आपने इतने सालों में क्या चेंजेस सीखी हैं अपने बच्चों में? बच्चों में पहले तो शुरू में तो डरते थे जी पटाखों से, फिर ओवर द इयर्स जब देखा कि बाकी लोग जलाते हैं और वो भी इतने एक्सपेंसिव क्रैकर्स जलाते हैं, तो डिमांड्स थी उनकी। तो पर ये घर के माहौल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने शुरू से उनको किस चीज की आदत डाली है। अगर बचपन से ही बच्चों ने देखे हैं कि 15-15 हजार के क्रैकर्स फुट रहे हैं बाहर घर में, पेरेंट्स जाके 15,000 20,000 सिर्फ एक वो जो क्रैकर आता है उस पे खर्च रहे हैं और 50-50 हजार इस पे जा रहे हैं, तो वो भी डिमांड भी ऐसी होगी जब वो बड़े होंगे। तो हम बच्चों को तो ब्लेम नहीं कर सकते हैं। मगर आप ये कहते हैं कि जो घर का माहौल है, जैसे पेरेंट्स उनको दिखाते हैं और समझाते हैं, वो शायद उसी तरह ही अपनी जो उनमें चेंजेस देखने को मिलती हैं। मिस्टर गुमन, मैं आपको यहाँ पे लेके आना चाहूंगी। आप पुलिस ऑफिसर, शायद मतलब पुलिस ऑफिसर भी हैं और आप एक पेरेंट भी हैं, तो इससे पहले कि मैं आपसे ये पूछूं कि पुलिस किस तरह के कदम उठा रही है, एज अ पेरेंट आपको किस तरह की दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं? सबसे पहले तो सवाल शुरू का जवाब देने से पहले मैं आपको चंडीगढ़ निवासियों को, इस हिंदुस्तान के वासियों को दिवाली की मुबारकबाद देना चाहता हूँ, अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से। दूसरा मैं बात ये कहना चाहता हूँ, दिवाली एक सिर्फ त्योहार नहीं है, एक बहुत बड़ी ट्रेडिशन है जी। अगर हम हिस्टोरिकली देखें, बहुत सारी स्ट्रगल के बाद, बहुत सारी सेक्रीफाइस के बाद जब राम जी वापस आए तो लोगों ने खुशी मनाई। ये एक जीत है अच्छाई की बुराई के ऊपर। सब तो पहले हमें जो वो फिलॉसफी मन में रखनी चाहिए, दिवाली वाले दिन कम से कम हमें ये सोचना चाहिए कि हम बुरा काम नहीं करेंगे जी। और ये भी सोचेंगे बुरा काम मानते हैं फलता नहीं है, हम कितनी सियाने हो, कितनी इंटेलिजेंट हो, जो रावण की इंटेलिजेंस थी वो भी काम नहीं आई, निराश की तरफ चली गई। दूसरी बात जो आपने पेरेंट्स वाली बात कही है, जो मैडम प्रिंसिपल ने कहा है, मैडम ने कहा है, मैं जनरली दिल्ली में रहा हूँ, मेरी 2 बेटियां और बेटा वहां पढ़ते थे। स्कूल ने जब अवेयरनेस की ये भी पटाखे नहीं चलाने, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ, बच्चों ने खुद ही उसमें काफी कमी कर दी। तो आई थिंक आप ये मानते हैं कि स्कूल का इसमें बहुत बड़ा असर है, इतना असर है, आई कैन टेल यू। एक दफा मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, मैं यहाँ से चंडीगढ़ जा रहा था, बाई चांस मैंने कोई पर्स निकाला था, बेल्ट नहीं लगाई, तो बेटी ने कहा पापा आप बेल्ट लगा लो, नहीं मैं 100 नंबर को फोन कर दूंगी। ओके। मतलब मैं इतना फर्क। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है हम सेफ दिवाली कैसे मनाएं। एज पेरेंट्स बिल्कुल सही बात है, दिवाली वाले दिन बैठ के खुशी का काम है, हमें मनानी चाहिए। उस दिन मैं समझता हूँ अगर बच्चों को हम कोई अच्छी बुक्स दे सके, अच्छे विचार दे सके, बैठ के कोई अच्छी डिस्कशन कर सके, और जो आपके पास सरप्लस पैसे हैं वो अगर आप किसी सोशल काम के लिए कर सके। मैं दिवाली में करता होता था, शाम को जाते बच्चों को कार में बिठाना, 10-20 डब्बे लेने, जो कोई पुल पे बैठा हुआ है जिसको कोई दिवाली की आस नहीं है, वो हम करते थे। बच्चे वही सीखते हैं, नंबर 1 जी। मगर आप मुझे लगता है उस हिस्से की बात कर रहे हैं जो बहुत छोटा है। अंडरस्टैंडिंग अगर हम किसी लेवल पे अगर कहें बच्चों की, तो आई थिंक वो बहुत कम परसेंटेज होगी ऐसे बच्चों की। नहीं, जसलीन आई एम टेलिंग यू वन थिंग, आज का हिंदुस्तान बहुत बदल रहा है। मैं मतलब अपने बच्चों से डायरेक्ट किया, दे आर मच मोर क्लियर, दे आर मच मोर फोकस्ड, ओनली थिंग है दे नीड डायरेक्शन एंड सपोर्ट। राइट। इसी बात पे मैं यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहूंगी। ब्रेक के बाद हम जल्दी ही वापस आते हैं। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम एक नए मेहमान से मिलेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुरक्षित दिवाली कैसे मनाई जाए इसी पर बातचीत कर रहे हैं और हमारे साथ एक नई मेहमान जुड़ी हैं। उनका नाम है मनिका आहूजा, जो इंग्लिश ऑनर्स कर रही हैं। मनिका, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस हिस्से की शुरुआत मैं आप ही से करना चाहूंगी। हमें ये बताइए कि आपके हिसाब से, क्योंकि आप सबसे यंग है इस पैनल में, तो एक दिवाली को मेमोरेबल बनाने के लिए, सेलिब्रेशंस को मेमोरेबल बनाने के लिए आपका क्या आइडिया है? Memorable, basically you should just spread happiness around because it's a moment of happiness. So you should play with crackers safely. You should distribute gifts around. Just spread happiness and cheer all around. Okay, ऐसे भी हैं काफी यूथ जिनके साथ मैंने बात की है, तो वो कहते हैं कि इस दिवाली हम रादर देन के सिटी में रहें और क्रैकर्स के पोल्यूशन से बचने के लिए, नॉइज पोल्यूशन से बचने के लिए वो शायद ये चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं एक छोटा सा वेकेशन ले अपनी फैमिली के साथ। तो वो उन तरीकों के साथ उसको मेमोरेबल बनाना चाहते हैं। तो आप अगर क्रैकर्स और मिठाइयाँ इनके अलावा अगर आप से मैं पूछूं तो आपके लिए क्या अच्छा आइडिया हो सकता है जिसको आप इस दिवाली को आप हमेशा याद रखें? Basically relatives के साथ, with my entire family I can go just anywhere and the cheer would just follow. आपको पटाखे चलाने अच्छे लगते हैं? बहुत। तो आप खूब चलाती हैं या आप लिमिट में चलाती हैं? नहीं, मैं लिमिट में चलाती हूँ because the basic idea is to stay safe and plus you shouldn't degrade the environment. तो लिमिट्स में चलाओ बट जस्ट हैव अ ब्लास्ट। हर साल पुलिस की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वार्निंग्स भी होती हैं। उनकी तरफ से एक बात ये भी कही जाती है कि अगर आप इतने डेसिबल वाले अगर आप पटाखे चलाते हैं तो वो लॉ के अगेंस्ट है। अगर आप इतने बजे के बाद पटाखे चलाते हैं तो वो भी लॉ के अगेंस्ट है और आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो क्या आप उस चीज को सोच कर ही पटाखे चलाती हैं या आप कहीं ना कहीं उसको इग्नोर कर देती हैं? It's basically not about laws or rules. वो हमारी अपनी moral duty है because the environment is obviously in our charge. तो जैसे हम उसके साथ करेंगे, we should stay in our limits. जितना degrade ना करे, थोड़ा सा cheer करने के लिए you should just light up a cracker or two, not more than that. तो आपके जैसी सोच क्या आपके दोस्त भी रखते हैं? मेजॉरिटी रखते हैं। राइट। ओके, मैं यहाँ पे घुमन साहब से फिर बात करना चाहूंगी कि आपने अभी सुना यंगस्टर्स मतलब काफी हद तक देखा जाए तो ये चाहते हैं कि ठीक है थोड़े क्रैकर्स भी हों, थोड़ी मिठाइयाँ भी हों, फैमिली के साथ गपशप भी हो, खाना पीना भी हो। तो एक ये सोच बन गई है। मगर इस सोच के रहते भी हम हर दिवाली पे कितने ऐसे इंसिडेंट्स हैं इंजरीज वाले कि लोगों, कई बच्चे हैं जो अपनी आंख खो देते हैं या उन बर्न की जो इंजरीज हैं वो उनकी होती हैं। इतना कुछ होने के बाद, इतनी अवेयरनेस होने के बाद भी ऐसे हादसे क्यों होते हैं? बात मैं ये समझता हूँ जब बच्चे पटाखे चलाते हैं कई दफा पेरेंट केयरलेस हो जाते हैं। वो बाहर चला रहे हैं, वो ड्राइंग रूम में बैठे अपना एंजॉय कर रहे हैं जी। और जो पटाखे किस जैसे अनार हुआ या एक्सप्लोजिव है, जब आप लगाते हैं, अगर लगा के जल गया वापस आ गए ठीक है, लेकिन अगर आप पास खड़े रहे और कई दफा जलता नहीं, फट जाता है। अच्छा, इसी तरह जो बम किस्म के जो बड़े एक्सप्लोजिव है वो कई दफा फूटता नहीं, लेकिन जब जो उसके पास जाते एकदम फूट जाता है और फुल जड़ी है, बहुत बड़ी है और गर्म है, कहीं लग गई। तो ये चीजें हैं, मतलब अक्सर कहते थे भी जब भी आप चलाओ एक तो पानी की बाल्टी बिल्कुल साथ रखो, अनार वगैरह को दूर से किसी लंबी चीज से उसको इग्नाइट करोगा आपने करना है। और जो बम वगैरह है वो जो डेसिबल बात की है वो एक्सप्लोजिव एक्ट के अंदर भी इससे ज्यादा नहीं बनेंगे, लेकिन ऊपर कई दफा लगाओ, कई दफा वायलेशन हो जाती है। वो अपने आपके कानों के लिए भी और आपके लिए भी वो है। मैं समझता हूँ अगर बच्चे हैं तो ये पेरेंट्स की ड्यूटी है, वो जब तक पटाखे चलाए उनके साथ खड़े रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये एक प्रिकॉशन है जो हम ले सकते हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, दिवाली का मौका है जो इससे तो नहीं रिलेटेड, अदरवाइज जनरल सेफ्टी से रिलेटेड है। अभी मार्केटों में भीड़ होगी। आज ही हमने एक मीटिंग भी की थी, उसमें यह है आप मार्केट जाते हैं कार प्रॉपर पार्किंग कीजिए ताकि दूसरों को इनकन्वीनियंस ना हो। अपने पर्स वगैरह का ध्यान भी रखिए ताकि लोगों के चोरी की मुश्किल हो जाती है। घर वगैरह प्रॉपर लॉक करके जाइए, चाहे इससे नहीं रिलेटेड, पर मैं आज के दिन ये संदेश देना चाहता हूँ कि आई थिंक अपना ध्यान आप अगर खुद रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जी जी। मैं आपसे अगर पूछूं, जब आप अपने बच्चों के साथ शॉपिंग करने जाती हैं, स्पेशली क्रैकर्स की, तो क्या ऐसा भी होता है कई बार कि उनका मन कर रहा होता है कुछ लेने को, मगर आप एज अ वेयर पेरेंट उनको मना करती हैं और उनके लिए कुछ और लेती हैं और फिर
ऐसी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है? करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है। उसके लिए हमने बजट बनाया होता है जी, और उनको बता देते हैं कि ये आपका बजट है। एंड उन्होंने बिल्कुल सही बोला है कि बच्चों को अनअटेंडेड नहीं छोड़ना। जो प्रिकॉशंस की हमने बात की, अगर जैसे बच्चे का सपोज इस साल मन किया कि इतने साल मेरी मदर ने मेरे को बॉम्ब नहीं चलाने दिया और अब मैं बॉम्ब चलाना चाहता हूँ, तो ठीक है, बट साथ में बड़े होंगे आसपास जो भी उसको हैंडल कर सके सिचुएशन को, विल ऑल बी देयर। एंड एक बार एक्सपीरियंस अगर वो करना चाहता है तो व्हाई नॉट, बट देन वी हैव टू ऑल्सो टेल हिम, उसको बताना पड़ेगा कि ये हर साल नहीं हो सकता, एनवायरनमेंट के लिए कैसे बुरा है, प्लस यू नो दिस मनी कैन बी यूटिलाइज और भी चीजों के लिए यूटिलाइज हो सकती है रादर देन फूक दें इसको हम। बिल्कुल। एंड जैसे हमें याद है हमारे टाइम में तो हमें मिलते थे, बहुत सिंपल सी थी लाइफ। घर में हम लोग अपने मदर के साथ खाना बनाते थे, फिर आसपास के सारे जो कैंटोनमेंट के बच्चे एंड पेरेंट्स हम इकट्ठे हो जाते थे, तो वो सिंप्लिसिटी लाने की जरूरत है हमें अब दोबारा। मैं कहूँगा मैं गांव में दिवाली बनाता था, हालांकि फादर काफी रिच थे, वो जो आते थे हम गांव के वो दिलान मतलब इकट्ठे होकर वहाँ चलाते थे। बिल्कुल, और खुले मैदान में गाँव वालों के साथ इकट्ठे होकर। हाँ जी, हम ये चीज स्कूलों में भी बच्चों को यही बताते हैं। एटीट्यूड में आपको लगता है कि बच्चों की कोई फर्क आया? क्योंकि बहुत बार मैंने बच्चों को पटाखे चलाते देखा है कि वो किसी को डराने के चक्कर में उसकी तरफ पटाखा फेंकने की कोशिश करते हैं। उनका सिर्फ डराने का ही मतलब होता है, मगर वो चीज एक बहुत बड़ी किसी को एटीट्यूड में ओवरऑल फर्क आया है जी। क्योंकि मुझे ये लगता है कि हम जब छोटे होते थे तो हमेशा इतना पैसा नहीं दिखता था। आजकल के बच्चों को तो बहुत अच्छी पॉकेट बनी और बहुत पैसा उनके हाथों में है, पैसा बहुत आसानी से कमाया है। तो शायद गुमन साहब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप शरारत को बच्चे से दूर नहीं कर सकते। जब शरारत नहीं रहेगी वो बच्चा नहीं रहेगा, ये तो उसका मतलब बचपने का एक जरूरी अंग है। लेकिन शरारत को कंट्रोल करना, उसको बैलेंस रखना, ये हमारी पेरेंट्स की ड्यूटी है, और उसको बताना शरारत के बेटा यही चीज हम बच्चों को स्कूल में सिखाते हैं कि जब भी आप कोई पटाखे चलाएं तो बिल्कुल जैसे गुमन साहब ने कहा कि पेरेंट्स की अगर निगरानी में बच्चे चलाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ही चलवाती हूँ, तो जैसे मॉर्निंग असेंबली करी सारे बच्चों के सामने, लेकिन हमने सामने उनके चलाए, तो ये एक ट्रेनिंग देते हैं हम बच्चों को कि जब भी तुम पटाखे चलाओगे तो प्लीज बड़ों के साथ रह के चलाना, ताकि आपकी दिवाली जो है वो सुख भरी हो, इससे कोई आपको कष्ट ना मिले, कोई दुख ना मिले। एज ए टीचर हमारा ये कंसर्न होता है। मैं आपको बताऊं, एटीट्यूड बच्चों का खराब नहीं हुआ, एटीट्यूड हमारी जो ये जनरेशन है। मैं मोनिका से पूछना चाहती हूँ कि आप एग्री करते हैं कि जो एटीट्यूड आपको क्या लगता है कि किसका ज्यादा खराब है, पेरेंट्स का ज्यादा खराब है या बच्चों का ज्यादा खराब? डिफिकल्ट फॉर I think it's both ways, because पेरेंट्स अगर जब तक अलाउ नहीं करेंगे तो वोंट गिव द लिबर्टी, तब तक बच्चे कहाँ खुद से करेंगे। अगर पेरेंट्स की तरफ से थोड़ी सी स्लाइट सी भी आपको इंकरेजमेंट मिलेगी, तभी छोटे टॉडलर्स बच्चे सब जाके क्रैकर्स के लिए इंकरेज होंगे। राइट। तो आपको लगता है कि अगर आप ऐसी कोई डिमांड रखती हैं तो आपको बड़ा इजीली मनी जो है वो अपने पेरेंट्स से मिल जाती है जाके उसको ब्लू करने के लिए? नॉट रियली। इसलिए यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा, कुछ पेरेंट्स के पास पैसा बहुत है लेकिन बच्चों के लिए वक्त नहीं है जी। वो पैसे से बच्चों को कंपनसेट करना चाहते हैं, तो वो फिर जो मांग लिया बच्चे ने दे दिया। मतलब मैं समझता हूँ सबसे बेस्ट है टाइम देना बच्चे को। राइट। एक गुमन साहब, मैं यहाँ पे ये भी पूछना चाहूंगी, हमने बच्चों की बात की, पेरेंट्स की बात की, बट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जिनका ये बिजनेस है, जो क्रैकर इंडस्ट्री में है और उनको लाइसेंसेस जो है वो दिए जाते हैं, तो तब किन चीजों का ध्यान रखा जाता है? क्योंकि अभी भी मार्केट में ऐसे पटाखे हैं जिनको बिल्कुल डिफाइन करता है, इतनी डेसिबल से ऊंची आवाज ना हो, इतना ना हो, लेकिन ये बात मैं जरूरी कहना चाहता हूँ, ये 100% गारंटी नहीं है, क्योंकि कई दफा चीजें मैनिपुलेट और उनकी जो चेकिंग के जो मीटर है, सिस्टम है, वो ग्राउंड पे नहीं है। आप तो पटाखों के जब चलाएंगे नहीं उसकी कितनी डेसिबल है, और फिर जो अपना ऑडियो मीटर है वो आपके पास है नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नंबर 2, आप हमारे घर पे नहीं लगा सकते। दिल्ली में हमने किया, वहां जब दुकानों में आग लगने हमने उनके शेड बना के वहां दुकानें लगानी शुरू की, प्रिकॉशन ले रहे हैं जी। लेकिन बेसिकली फिर भी जो सबसे बड़ी बात है, वो जो आदमी हैंडल कर रहा है, जो उसके गार्डियन है, उन पर बहुत डिपेंड कर। अभी आपने एक बात कही थी भी टाइम के बाद भी चलाते हैं, ये पेरेंट्स की ड्यूटी है, 10 बजे तक भी अगर टाइम है तो 10 बजे के बाद नहीं चलाएंगे। बिल्कुल। और हर एक आदमी, मतलब ये तो हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है
उसका एक रीजन है जसलीन, जो मैं इतने सालों से देख रही हूँ कि जैसे जिस दिन दिवाली है ना, रात को 9 बजे के बाद जो पटाखे तुम्हें 500 रुपए में मिल रहे हैं वो 100 रुपए में देना शुरू कर देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है इस वायलेशन का, कि वो सबको पता है कि 9 बजे ना जैसे कौड़ियों के भाव बिकने शुरू हो जाते हैं, देन एवरीबडी अगेन रशेस टू द मार्केट। वही चीज जो तुम्हें एक दिन पहले 1000 में मिलती है, यहाँ 200-250 में मिलती है, फिर बच्चे उस वक्त लाते हैं और रात के 12-12 बजे। तो चलिए पूछते हैं कि इस बार जो चंडीगढ़ पुलिस है वो कैसे स्टेप्स जो है वो उठा रही है? हमने जो है हमारा जो एनालिसिस है, सुबह 10 बजे से मार्केटें खुलती हैं और इन दिनों में 10 बजे तक तकरीबन चलता रहता है जी। हमने हर एक मार्केट पे 2 शिफ्टों में आदमी लगाए हैं, 10 से 2 बजे तक और 2 से रात के 10 बजे तक जी, जो परमानेंटली रहेंगे। पार्किंग का हम इंश्योर करेंगे, हमारे आदमी गाइड भी करेंगे, सपोर्टिंग भी करेंगे, भी उनकी पार्किंग प्रॉपर हो। अगर कोई इम्प्रॉपर पार्किंग होती है तो हमने वो पिकअप वैन ले ली है, 3 मिनट में गाड़ी उठ जाएगी। ओके। थर्ड थिंग है, हमने ये कोशिश की है भी कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग, चाहे बैग लिफ्टर्स का है चाहे पॉकेटर का है, उस पर कड़ी नजर रखी जाए, ताकि जो आदमी 4 पैसे लेके अपनी मार्केट में जाता है वो अपना खरीद के लाए, वहां से लुट के ना आए। चौथी चीज जो है भी कोई टेररिस्ट अटैक होना चाहिए, हम अपने डॉग स्क्वाड भेजेंगे जी। इसी तरह जो कई दफा लेडीज के साथ स्नैचिंग की हो जाती है, उसके लिए स्पेशल स्क्वाड बनाए हैं जी। एक बात मैं जरूर कॉशन करना चाहता हूं, ये जो 3 लड़के बगैर हेलमेट के घूमते हैं, हमने स्पेशल मोटरसाइकिल लगाए हैं उनको फॉलो करने के लिए, वो ध्यान रख लें, ये नहीं मोटरसाइकिल से भाग जाएंगे। हमने आगे भी लगाया है, पीछे भी, और जेल उनको मतलब ये नहीं है दे विल बी एबल टू गेट। तो जो न्यूसेंस क्रिएट करने वाले लोग हैं वो इस बार बच कर बिल्कुल, हमने मोटरसाइकिल स्पेशल लगा दिए हैं, राइट। चेकिंग पिकेट के पीछे भी आगे भी है जी, उसको चाहे घर तक फॉलो करो। अब ये नहीं है भी आप अंगूठा दिखा के निकल। राइट। मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है और मनिका मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ट्यूसडे को दिवाली है, आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो? मेरी वे ऑफ सेलिब्रेशन वुड बी रियली सिंपल। रिलेटिव्स वुड कम ओवर, उनके साथ आई विल हैव अ ब्लास्ट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जस्ट 1 or 2 क्रैकर्स आई वुड लाइट, ज्यादा नहीं। मैम वेरी क्विकली आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? हम सेलिब्रेट करते हैं किसी जगह पे जाकर, जैसे ना ओल्ड एज होम जाकर, या हम इधर ब्लाइंड इंस्टीट्यूट में जाकर। डोनेशन में आप ज्यादा बिलीव करते हैं? यस। अपनी खुशियां बांटने में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट समथिंग, राइट। आप कैसे करेंगे? दिए जलाएंगे, खूब सारी लाइटें जलाएंगे और खूब अच्छा खाना बनाएंगे इकट्ठे सारे। राइट। सर आप क्या कैसे जलाएंगे? To by ensuring the safety of the citizens of this city, yes, and by ensuring proper law and order, right, and by ensuring that जो भी हमारे लाज है प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो। बट आप अपने बच्चों के साथ पटाखे बच्चों के साथ में पटाखे अगर चलाएंगे, हालांकि बड़े हैं बहुत चलाते, अगर चलाएंगे तो इंश्योर करेंगे वो अपने टाइम से पहले चलाएं और कम से कम चलाएं जी। आप सब स्टूडियो में आए? चलाती हूँ बस। चलिए वो देखने घर आना पड़ेगा आपके। आप स्टूडियो में आए उस सब के लिए, आप स्टूडियो में आए, हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको मुबारक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने जैसा सुना, ये छोटी छोटी सावधानियां आपकी जिंदगियों में बड़ी खुशियां भर सकती हैं। उम्मीद है कि आप हमारे सुझावों पर गौर करेंगे और अपनी दिवाली जगमगाहट के साथ मनाएंगे। इसी के साथ हम आज का प्राइम यही खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।